मैं क्विकली आप सबका रिमार्क लेना चाहूँगा। जो मामलात रिसेंटली हुए, एकदम शोर आया कि बात शुरू हो गई, लेकिन इमरान खान साहब का जो बाद में ऑनस्लॉट आया पूरी एस्टैब्लिशमेंट पे, उससे तो पता लगा कि शायद इमरान खान साहब को या मिसलीड किया गया गड्ढापुर साहब की जानिब से या किसी और जानिब से कि वो जी बात हो गई है। उन्होंने फिर दूसरे दिन जब उन्हें पता लगा कि यार सिरे से कुछ नहीं हुआ और कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने फिर एक लंबा चौड़ा बयान दाग दिया। तो आपको लगता है इमरान खान साहब को किसी ने उनसे फेवर लेने के लिए, जलसा मुलतवी कराने के लिए बसद एहतराम उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, या वो कुछ खुशफहम हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, खुशफहमी का शिकार भी हुए और अली अमीन गंडापुर साहब भी इसमें मरकजी किरदार हैं। वो नहीं चाहते थे, उनको बता दिया गया था कि अगर आपने इस्लामाबाद की तरफ आए तो फिर आपको आगे से सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, वो आकर जलसा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साहब यानी ऐसा सीएम खैबर पख्तूनख्वा अगर वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने की नीयत से आए तो अटक का पुल वो क्रॉस नहीं करेंगे और उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी होगी। और इस बात का बखूबी इल्म है अली अमीन गंडापुर साहब को, इसीलिए वो गुरेज कर रहे हैं। तो अगर वैसे तो मेरे ख्याल से 8 सितंबर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा इस्लामाबाद में नहीं करना, अगर वो आए भी तो वो जलसा ही कर सकते हैं, जलसा प्लस वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इसमें ज़रा हसनात साहब एक बात ज़रा बता दीजिए, क्योंकि अभी इंशाल्लाह जब जारी बात है मंसूर अली शाह साहब एलिवेट होंगे, आपको लगता है कि इतना आसान होगा किसी के लिए कि पिटिशन टेकअप हो जाए, बेंच बन जाए, हेयरिंग शुरू हो जाए? मेरा नहीं ख्याल कि खाम-खा जो है वो वज़रा इस बात को तूल दे रहे हैं। आर्टिकल 225 बड़ा क्लियर है, इलेक्शन डिस्प्यूट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हल होते हैं। 184(3) में ये तो फिर हर दफ़ा एक अलग ही प्रेसिडेंट बन जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस नहीं होंगे, जिस तरह साकिब निसार थे जिन्होंने नून लीग को निकाला और पीटीआई के लिए फैसिलिटेशन की, या कोई ऐसे चीफ जस्टिस जिन्होंने पीटीआई को घर टफ टाइम दिया और नून लीग को फैसिलिटेट किया। उनके सामने सारे मॉडल हैं, हर चीफ जस्टिस का मॉडल उनके पास है। और मेरा ख्याल है कि वो कोशिश करेंगे कि एजेंडा ड्रिवन नहीं और ज्यादा फोकस उनका जुडिशियल रिफॉर्म पे होगा। राय साहब, क्या वजह है कि कुछ थ्रू नहीं हो पा रहा तहरीक इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट का? मुनीब भाई, आप बहुत बाखबर हैं, हसन भाई आप तमाम लोग बहुत बाखबर हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी ब्रेक थ्रू अभी तो नजर नहीं आता। जिस हद तक चीजें चली गई हैं आगे, वहां से कोई एक बंदा स्टेप बैक करेगा तो कोई ब्रेक थ्रू होगा। और राइट नाउ आई थिंक तहरीक इंसाफ उस पोजीशन में नहीं है कि वो स्टेप बैक कर सके, और दूसरी तरफ से भी कोई ऐसी माफी अभी तो नजर नहीं आ रही। सो द गेम इज ऑन, द वॉर इज ऑन एंड हेड ऑन है। तो कहां पर कहानी जाके खत्म होती है। बिल्कुल ठीक। मैं